जय श्री सीताराम मित्रों, प्रिय भक्तजनों, सभी श्रोता बंधुओं, सनातन प्रेमियों, सभी को टीकमगढ़ से मेरा राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम। श्री महाविष्णु पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। आइए हम सब सुने, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। कथा विष्णु पुराण की है। भगवान श्री हरि की कथा सुनिए और लक्ष्मी नारायण भगवान में सभी की बुद्धि रहे, स्थिर रहे और भगवान सब पर कृपा करें। तो मंगलाचरण करते हैं, एक छोटा सा, इसके बाद कथा कहते हैं। श्री महाविष्णु पुराण की कथा है। यह पुराण शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। इसके पहले मैंने शिव महापुराण की पूरी कथा कही, लगभग 6 महीने में पूरा किया। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे। श्रद्धा विश्वास रूपिण्यव्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदे हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सतं नमः नमः। प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावौ श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैंने कल तक लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र से और इंद्र के द्वारा लक्ष्मी जी की महान स्तुति को कहा था। आज भृगु अग्नि और अग्निस्वातादि पितरों की संतान का वर्णन करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, ये पुराण पाराशर जी ने कहा है। व्यास जी के पिता थे पाराशर जी, उन्होंने कहा है इसको। मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं और पाराशर जी हर प्रश्न का जवाब देते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। पाराशर जी बोले, कथितं ये त्वया सर्वं यत्पृष्टो असि मया मुने। भृगु सर्गात् प्रवृत्तेस सर्गो मे कथ्यतां पुनः। श्री पाराशर उवाच। भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीर्विष्णुर्परिग्रह तथा धातृविधादारौ ख्यात्यां जातौ सुतौ भृगोः। पाराशर जी बोलते हैं कि भृगु के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की जो कन्या थी वो धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनके प्राण और मृकंडु नाम के 2 पुत्र हुए। वाह! इन धाता और विधाता की पत्नी जो थी वो मेरु ऋषि की पुत्रियां थीं, आयति और नियति। उससे धाता नाम के पुत्र और विधाता से उनके प्राण और मृकंडु नाम के 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय हुए, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण, जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, उन्हीं के नाम से है।
बड़ी अच्छी कथाएं हैं मार्कंडेय जी की। ये भृगुवंशीय ब्राह्मण थे और विधाता के पुत्र थे मृकंडू, मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय, और उनसे वेदश्रा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतति का सुनो। प्राण का पुत्र हुआ द्युतिमान, उसका पुत्र राजबान। हे महाभाग, उस राजबान से फिर भृगुवंश का फिर बड़ा भारी विस्तार हुआ। मारीची की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के बिरजा और पर्वत नाम के 2 पुत्र हुए। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उनके दोनों की संतानों का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी थी स्मृति, उनकी सिनी वाली कुहू, राका, अनुमति के नाम की कन्याएं हुई। रात्रि की भार्या अनसुईया के चंद्रमा, दुर्वासा और योगी। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी, उनकी सिनी बाहु, कुहू और राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुईया, आओ बैठो 2 मिनट। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि भृगु के पत्नी जो ख्याति थी, उनसे लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, तो नारायण को दी। और धाता विधाता नाम के 2 पुत्र हुए। धाता विधाता को मेरु एक ऋषि थे, उनकी 2 पुत्रियां थी, एक नियति एक आयति। ये दोनों धाता और विधाता की पत्नियां बनी। ये भृगु के पुत्र थे। भृगु की एक ही पुत्री थी लक्ष्मी जी। इसके बाद धाता और विधाता की शादियां होती हैं मेरु की पुत्री से, दोनों पुत्रियों से, नियति आयति से। इनके प्राण नाम का और एक मृकंडू नाम का पुत्र हुआ। मृकंडू से एक महान ऋषि मार्कंडेय जी का जन्म होता है, जिनसे एक बड़े भारी पुराण की रचना हुई और उनके द्वारा उस पुराण से दुर्गा भागवत, दुर्गा सप्तशती जैसा अद्भुत ग्रंथ संसार को प्राप्त हुआ। प्राण के पुत्र जो हैं वो हुए हैं राजबान, द्युतिमान इत्यादि। बहुत बड़ा विस्तार है भृगुवंश का। मरीचि की पत्नी संभूति के पौर्णमास पुत्र हुआ। उस महात्मा के बिरजा और पर्वत 2 पुत्र हुए। दोनों का बड़ा विस्तार से वर्णन है। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी, उनकी सिनी बहू कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुईया थी। चंद्रमा और दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इनके निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। प्रलस्थ की स्त्री प्रीति से दत्तोली का नाम जन्म होता है। अपने पूर्व जन्म के स्वभाव से मनवंतर में अगस्त कहा जाता है। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम ऋषि, उर्वरीयान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र होते हैं। क्रतु की संतति नाम की भार्या से अंगूठी के पोर्वों के समान शरीर वाले, प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वालखिल्य 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों का जन्म हुआ। ये वालखिल्य ऋषि बच्चे जैसे रहते हैं और ये रजोगुण से संपन्न है। इनकी कथा पिछले पुराणों में बहुत विस्तार से है वालखिल्य ऋषियों की। ये भी हुए इसी वंश में। वशिष्ठ की ऊर्जा नाम की स्त्री से रजगोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र 7 पुत्र वशिष्ठ जी ने जन्म दिए। निर्मल स्वभाव के थे समस्त मुनिगण। तीसरे मनवंतर के सप्तऋषि हुए। हे द्विज, पराशर जी कहते हैं मैत्रेय, अग्नि का अभिमानी देव और ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है। उसके द्वारा स्वाहा नाम की पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाला शुचि, ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक 15-15 पुत्र क्रम से हुए। 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहलाते हैं। इस प्रकार हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए इस आग्निक, अग्निस्वाता, साग्निक, भैरसद आदि पितरों के विषय में तुमसे मैंने कह दिया। उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारणी नाम की 2 कन्याएं पैदा की, उत्पन्न होती हैं। ये दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न कन्याएं थीं, सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थीं। कौन कौन? धारिणी और स्वधा।
इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है वह निस्संतान नहीं रहता है। मित्रों, ये महाविष्णु पुराण है, शिव जी का अत्यंत प्रिय पुराणों में से एक माना जाता है। हमारे 18 पुराणों में से तीसरे नंबर पर आता है। पहला ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है और तीसरा श्री विष्णु महापुराण है। इसी के साथ में आज की मैं इस कथा को या इस पाठन को अपने को पूरा करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो और लक्ष्मी नारायण आप पर सब कृपा करें, ऐसी मेरी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से विनती है। भारतवर्ष का कल्याण हो, सनातन धर्म का कल्याण हो और सभी धर्मात्माओं का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, शंभो।